हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली मैथ्स गढ़ में मैं वीपी गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग यहाँ पर बहुत ही मजेदार कंसेप्ट का सेशन होने वाला है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हम जो है आज इकट्ठा करके लाए हैं आप लोगों के लिए। हम लोग यहाँ पर रेशियो एंड रेशियो का ये क्लास 8वां क्लास है और ये 8वां क्लास है और ये आपका रेशियो का आप समझ जाओ, अगर 8वां क्लास है तो लेवल कितना अब इसका हाई होगा, है ना। उसमें कितने अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे, तो यानी इसमें जो है सो अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो सबसे पहले आप लोग जो है सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और उसके बाद हम लोग जो है सो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो है सो मैं आपको बता दूं, सुबह 7 बजे चलती है मैथ्स का अमृत महोत्सव सीरीज, जो फटाफट रिवीजन सीरीज होती है उसमें आपका जो है चलता है। तो इसको आप लोग अटेंड कीजिए और उसको जो है सो ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो है सो बच्चों की बच्चों तक पहुंचाइए। हर बात आइए, उसके बाद ये जो है सो है उसमें हम जो है सो क्या करते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन का सीरीज है वो, उसमें 25-26 क्वेश्चन मिक्स्ड लेते हैं। जैसे आपका एग्जाम के हूबहू पेपर में पूछा जाता है, जैसे आपका टीसीएस पैटर्न पे पूछा जाता है, वही पैटर्न हम लोग जो है सो उसमें जो है सो लेके चलते हैं और उसको हम लोग जो है सो क्या करते हैं, अच्छे से उसका डिस्कस करते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में पिछले दिन से कई बार बता रहा हूं, अगर आप वो फटाफट रिवीजन सीरीज या अमृत महोत्सव मैथ्स का अमृत महोत्सव सीरीज ये जो है सो आपने 60 दिन क्लास कर ली, 2 महीने कंटिन्यूअस लगातार क्लास कर ली और हमारे कंसेप्ट को आप अगर जान गए तो आपको जो है सो मैथ्स के एग्जाम में मैथ्स आपका बाधा नहीं बनेगा। किसी प्रकार का उस सब्जेक्ट में आपको बाधा मैं बनने नहीं दूंगा। तो आइए हम लोग जो है सो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको एक बात पता होगी कि अगर जब बारिश होती है तो उस बारिश के दौरान सारे पक्षी जो है सो आश्रय की तलाश में रहते हैं, यानी अपना आश्रय ढूंढते हैं कि मैं इस बारिश से कहां छिपूं। लेकिन वही पक्षी होता है बाज, वह क्या करता है कि वह जो है सो बारिश के ऊपर उड़ना शुरू कर देता है, यानी वह जो है सो बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। तो यहां पर यह बात है कि समस्या तो कॉमन है, लेकिन आपका जो है सो उसको जो है सो उसका नजरिया जो है सो उसमें डिफरेंस पैदा करती है। वो जो है सो बाज है और ये आपका नीचे पक्षी है। तो यानी आपको ये देखना, समस्या कॉमन आएगी लेकिन आपकी सोच उसमें डिफरेंस पैदा करेगी कि वो जो है सो कितना आसान समस्या था या कितना मुश्किल समस्या था। यानी जीत और हार कुछ नहीं है, ये सब हमारे मन का जो है सो जो वहम है। अगर आपने मान लिया तो समझ जाओ आप हार है। अगर उसी चीज को ठान लिया, नहीं मुझे ये करना है, मुझे फटाफट रिवीजन सीरीज मुझे जो देखना है, मुझे 60 दिन तक क्लास करनी है, इस चीज को आपने जो ठान लिया, समझो आपकी हो गई जीत। आइए हम लोग अपने सेशन के स्टार्ट करते हैं और सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। उसके लिए हम लोगों ने पिछले क्लास में 86 तक हम लोगों ने किया था। आज आपका हो गया क्वेश्चन 87 जो है नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए और इसे सॉल्व करके बताइए कितना आंसर होगा। ध्यान से बताइएगा क्या कर रहा है। तो ये आपका प्रश्न यहां पर कह रहा है कि अनिल और कुमुद के मासिक वेतन का अनुपात 19:17 है। किसके? अनिल और कुमुद। इसका जो है नाम क्या है? एक का नाम है अनिल और दूसरा का नाम है कुमुद, है ना। इसका जो है सो आपका मासिक वेतन का अनुपात क्या है? 19:17 है।
इसकी सैलरी कितनी है, 19:17 के अनुपात में है। अब की बार करा अनिल और कुमुद के वेतन में क्रमशः 2000 और 1000 रुपया की वृद्धि हुई। इसकी सैलरी में कितनी की हुई आपकी वृद्धि, 2000 रुपया की वृद्धि हुई, है ना। आपने अगर पिछला क्लास किया होगा तो वो आपको इस पैटर्न को समझने में आसान होगा। अब इसमें कितनी की हुई वृद्धि, 1000 रुपया की वृद्धि हुई। अगर दोनों में सेम वृद्धि होती तो हम इसमें बैलेंस करके, रेशियो को बैलेंस करके हम लोग जो है सो आसानी से इसको बना लेते, लेकिन दोनों में अलग अलग वृद्धि हुई, तब जाकर यह रेशियो कितना हो गया, तो ये रेशियो आपका 8:7 बन गया। इस बात को आप समझो, इस बात को आप समझो। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। अनिल और कुमुद का जो सैलरी का जो रेशियो था 19:17 था। अब ये अनिल की सैलरी में 2000 की वृद्धि हुई और कुमुद की सैलरी में 1000 की वृद्धि हुई, तब जाके रेशियो ये बन गया। अब इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या है, तो क्रॉस प्रोडक्ट सबसे अच्छा अप्रोच है। अब आप ध्यान से ये देखो, ये कुछ रहा होगा रियल में, इसमें 2000 की वृद्धि होके ये वाला नीचे वाला इससे ज्यादा है कि नहीं है, इससे यानी ऊपर वाले से नीचे वाला ज्यादा है। अगर इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे तो निगेटिव आपका जो है सो में आंसर आएगा। अगर यहां पर बोलू 5 है और यहां पर कुछ जोड़ने के बाद 8 हो गया, अब हमको 5 में से 8 घटाना है तो आप क्या लिखोगे, -3 होगा कि नहीं होगा। तो यही है, अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर आपको माइनस लिख देना है 2000 आंख बंद करके, और उसके बाद यहां भी अगर प्लस है तो -1000 आंख बंद करके लिख दो। अगर यहां प्लस तो यहां माइनस आपको करना है, अगर यहां अगर प्लस तो यहां माइनस, अगर यहां माइनस होगा तो यहां प्लस करना। अब आपको लगाना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो किसमें किसमें, 19 का मल्टीप्लाई 7 में, तो 19 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे कितना हो जाएगा, तो यानी 19 यानी आपका कितना हो जाएगा 133। 19 सत्य कितना होता है, 133 होता है। आगे बात, अब आपको 17 का मल्टीप्लाई करना है 8 में, तो यानी 17 8 कितना हो जाएगा आपका 136 होगा क्या। अरे 7 8 56, 5 और 8 5 13 यानी 136 होगा। इसके बीच का अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर ये अंतर 3 यूनिट आ गया। अंतर कितना आ गया, 3 यूनिट आ गया आपका। अब आपको करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो गया आपका कितना 14000। अरे बोलो ये 14000, हाँ तो ये माइनस में 14000, ये माइनस में 8000, तो यानी 8000 और 14000 के बीच का डिफरेंस हमारा कितना आ गया जो है सो 6000। तो यानी ये 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करा, 6000 को, तो 1 यूनिट आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2000 रुपया। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2000 रुपये को। तो इसमें पूछा कुमुद का जो है सो वार्षिक, कुमुद का जो वार्षिक मतलब वर्तमान वेतन कितना है, तो आपका 17 है। तो हमें ये बताओ 17 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, जबकि 1 यूनिट का मान है 2000, यानी 17 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 34,000 रुपया आपका आंसर। यानी इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे बताओ ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, ये बात समझने में कोई आपको कोताही महसूस हुई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आसान था। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाया। अगर ये मतलब जो है सो ये बात समझ गए हैं तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, सेम पैटर्न पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 88 जल्दी फटाफट आप लोग जो है सॉल्व कीजिए 88 नंबर क्वेश्चन को। 88 नंबर प्रश्न आप लोग सॉल्व कीजिए जो आपके सामने यहां पर नजर आ रहा होगा। क्या कहा है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या में 5 घटाया जाए, यदि पहली संख्या में 5 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 5:12 हो जाएगा। तो यहां पर यह कहा है कि दूसरी मतलब दो संख्या
पहली संख्या है और उसके बाद आपका दूसरी संख्या है, तो यहां पर आपका क्या है, दो संख्याओं का अनुपात आपका 2 आपका 3 है। कितना है, 2 आपका 3 है। अब यहां कहा है कि पहली संख्या में 5 घटाते, इसमें हमको कितना 5 को माइनस करना है, 5 घटाते हैं, और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है, यानी दूसरी संख्या में +6 किया जाता है, तब जाकर हमारा रेशियो कितना बन गया, 5:12। तब जाकर हमारा जो है रेशियो 5:12 बन गया। तो यहां पर ये बताओ, यहां पर अगर -5 है तो यहां पर लिख दो +5, अगर यहां +6 है तो यहां पर आप लिख दो जो है सो कितना -6, आपका साइन बदल के लिख देना। अब यहां पर हमें बताओ 12 दूना कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 24, और ये 5 तिया कितना हो जाएगा 15। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहोगे सर 9 यूनिट इन दोनों का बीच का डिफरेंस। अब हमको इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 12×5 60 +60, और ये 5×6 30, तो -30। इसके बीच का जो डिफरेंस बनेगा, अगर एक प्लस में और एक माइनस में डिफरेंस को जोड़ दिया जाता है, यानी कि आपका 90 हो जाएगा। तो ये 9 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करना, 90 को, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10 को। आ गई बात खत्म। तो सबसे पहले वो संख्या आप जो है सो निकालोगे, तो वो संख्या हो जाएगा 2 में 10 से मल्टीप्लाई यानी 20, और उसके बाद ये संख्या कितना हो जाएगा 3 में आपका जो है 10 से मल्टीप्लाई 30, तो वो संख्या कितना था 20 और 30 था। आ गई बात। अब की बार कहा है कि जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता, अब इसमें भी 8 जोड़ा गया और इसमें भी 8 जोड़ा गया, तब जाके रेशियो क्या बनेगा, तो ये 28 हो गया और ये आपका 38 हो गया। तो इसका रेशियो कितना बना, 14:19। आपके इस सवाल का आंसर 14:19, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया आपका बी, आपका राइट आंसर। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे बताओ इस चीज को समझने में कोई दिक्कत, यानी ये मैंने बताया क्रॉस प्रोडक्ट पर आधारित क्वेश्चंस को, यानी बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। अगर ये प्रोडक्ट पता है कैसे लगाया जाता है, ऐसा क्यों होता है, तो हमने जो है इसका 7वां नंबर क्लास यानी कल के क्लास में मैंने आपको ये बताया, इसको आप लोग देख लो बेसिक से, है ना। उस पे आज हम रिवीजन कर रहे हैं, और जो है नए नए प्रश्न आपको मैं बता दूं, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस का कोई ना कोई एक प्रश्न इस पर आएगा ही आएगा। इसलिए इस चीज को पूरा समझ के जाओ, पूरा सॉल्व करके जाओ, पूरा कंसेप्ट जान के जाओ, है ना। आ रही बात। आइए क्वेश्चन नंबर 89 आपको यहां पर ध्यान से इसमें लगाना है। इसको आप लोग पहले सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आ रहा है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आंसर आ रहा है। तो आप लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करके आंसर बताइए कमेंट में, जल्दी 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 से जल्दी बताइए कितना आंसर होगा। जल्दी बताइए इसका आंसर कितना होगा। अब हमको रेशियो जो है लेना किस प्रकार से, तो रेशियो हमें लेना उसी प्रकार से जैसे संख्या दे रखा है। अब की बार यहां पर यह कहा है कि यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, यानी 50 लोगों ने, यानी पहले जितना कर रहा था उससे 50 कम लोग अगर आवेदन किया होता, यानी इसमें से टोटल में से 50 कम की बात हो रही है। हमारे पास टोटल जो आदमी होगा उसमें से 50 आदमी कम आवेदन किया होता, यानी इसमें टोटल की बात हो रही। तो यहां पर करा और 25 कम चुने गए होते, है ना। अगर हमारा टोटल में से अगर 50 कम आवेदन करता, तो जो पहले जो सिलेक्शन हुआ था उससे 25 कम सिलेक्ट होता। तो ये 50 और 25 क्या है, 50 आपका टोटल में से 50 मतलब आपका कम है, और ये सिलेक्टेड में से 25 कम है। तो अब आपको रेशियो किसका किसका लेना है, टोटल का रेशियो सिलेक्टेड के साथ लेना। अब आपका जो है रेशियो आपको किसके साथ लेना है, टोटल, यानी सभी टोटल का रेशियो सिलेक्ट के साथ आपको लेना है, सिलेक्टेड।
अब यहां पर ये कहा है, अब की बार ये कहा है, तो यहां पर ये है कि अगर ऐसा होता तो वह अनुपात 9:4 होता। कब? 50 कम आवेदन होता और 25 कम सिलेक्ट होता, तो रेशियो 9:4 होता। ये रेशियो बाद वाला दे दिया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये रेशियो बाद वाला दे दिया। अब की बार का यदि चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात 2:3 था, 2:1 था, मतलब शुरुआत का रेशियो 2:1 है, तो यानी टोटल कितना हो जाएगा, यानी सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो 2:1 है। तो यानी आपका टोटल कितना होगा, टोटल 3, और यानी सिलेक्टेड आपका कितना हो जाएगा, 2। यही है। तो इसमें आपका 2:1 आपका सिलेक्टेड और आपका जो है सो अनसिलेक्टेड है, तो टोटल आपका 3 हो गया। तो टोटल 3, सिलेक्टेड कितना है, 2 है। आ गई बात। आइए अब कह रहा है कि टोटल जो होगा उसमें से 50 लोगों ने कम आवेदन किया होता और जो सिलेक्टेड है उससे 25 कम सिलेक्ट होते। पहला सेंटेंस पे आ जाओ, तो रेशियो आपका किसका, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का 9:4 होता। तो टोटल कितना, टोटल आपका 9:4 आपका 13 और सिलेक्टेड का रेशियो कितना, 9 हो गया। अब इसमें लगाओ, ये 50 कम है तो यहां पर ये बोलो 50 अधिक हो जाएगा और ये प्लस 25 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब इसमें जो है सो लगाओ, कितना हो जाएगा, 9 27 और ये 13 गुना 26, इसके बीच का अंतर कितना होगा, 1 यूनिट होगा। इसके बीच का अंतर 1 यूनिट आपका, ये आपका कितना हो जाएगा। अब लगाओ इसमें इसके साथ, तो यानी जो है तो 9×5 = 45, ये हो जाएगा 450 और ये 25 × 13 कितना हो जाएगा, ये 13×5 = 65 और ये 13 दूना 26 और 6 आपका कितना, 32। इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 125। तो यानी 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 125 को। 1 यूनिट आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 125 को। तो कितने लोगों ने आवेदन किया था, टोटल हमारा कितना, ये 3, यानी 3 यूनिट आपका आवेदन हुआ, तो 3 × 1 यूनिट का मान 125। तो यानी टोटल कितना हो जाएगा, 375, यानी हमारा आंसर, यानी 375 लोगों ने उसमें जो है सो फॉर्म को आवेदन किया था। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी। अब बताओ क्या सभी का आंसर इतना आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है, उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन आपका सेम पैटर्न पे है, सेम। अब इसको पहले सॉल्व कीजिए। आपको रेशियो किस प्रकार से जो है लेना है, तो जो आपका नंबर दे रखा है उसके हिसाब से आपको रेशियो लेना है। तो नंबर आपका क्या है कि यदि 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता, तो यानी टोटल में से 35 कम, तो यहां पर तो हमारी जो है सो बात बन गई कि पहले जो है सो टोटल है। अब उसके बाद यहां पर कह रहा है कि सेकंड 10 लोग कम चुने जाते, मतलब 10 लोग कम सेलेक्ट होते। पहले सेलेक्ट कुछ और हुआ था, अब कुछ और हुआ, उसके बीच मतलब पहले वाला से अब 10 कम है, यानी कि टोटल का रेशियो सिलेक्टेड के साथ आपको लेना है। हो गया। आइए सबसे पहला आप पढ़ते, यदि चुने गए और ना चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात 14:25 है, यानी सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो 14:25 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 25 में 14 जोड़ोगे, टोटल आपका कितना हो गया 39, और सिलेक्टेड कितना हो गया आपका, कितना हो गया सिलेक्टेड, तो 14 हो गया। आ गई बात। अब कह रहा है कि कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, तो टोटल हमारा 39 यूनिट ने आवेदन किया था। हो गई बात। अब उसके बाद ध्यान से पढ़िए क्या कहा, यदि 35 कम लोगों ने आवेदन, यानी इसमें से 35 को कम कर दिया गया और तब जाके 10 लोग जो है सो कम सिलेक्ट हुए पहले से। अब हमारा जो है सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो 3:5, सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड, तो टोटल हमारा कितना हो गया 8 और
और सिलेक्टेड हमारा कितना हो गया 3। तो ये अगर यहाँ माइनस तो यहाँ पर ये हो जाएगा +35 और ये आपका +10। अब आपको इसके बीच का क्या लगाना है, क्रॉस प्रोडक्ट। 39 इंटू 3 आपका 117 हो जाएगा, 14 इंटू जो है सो आपका कितना हो जाएगा 8, है ना। 8 चौक 32 यानी 112 यूनिट। इसके बीच का जो अंतर हो गया 5 यूनिट आपका इसके बीच का अंतर हो गया, रेशियो 5 बोलो। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें तो ये 105 हो गया और इसका इसमें तो ये आपका 80 हो गया। इसके बीच का अंतर कितना होगा तो आपका 25 हो जाएगा। तो ये आपका 5 यूनिट का मान किसके बराबर 25 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान इंटू 5 के बराबर होगा। 1 यूनिट का मान कितना होगा 5 के बराबर। तक कितने, तो पूछा कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, यही 39 यूनिट उम्मीदवारों ने। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 39 इंटू 5, तो ये आपका हो जाएगा 195 उम्मीदवारों ने उसमें आवेदन किया था, यानी फॉर्म फिलअप किया था। बताओ कितना आसान है। तो यही होती है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट आपका यही होता है। इसमें अगर इसका बेसिक यानी सब पता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जल्दी सॉल्व कर लोगे। आइए इसी टाइप का सेम प्रश्न है 91 नंबर, इसी टाइप का आपका सेम है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, कितना हो जल्दी बताइए। 91 का आंसर कितना होगा। नौकरी के लिए ध्यान से पढ़िएगा, नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, वही पूछा टोटल कितने लोग ने फॉर्म फिलअप किया था। अब उसके बाद यहां पर कह रहा है कि यदि चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 19:17 है। आपको किसका किसका रेशियो लेना, ये नंबर डिसाइड करेगा। यहां पर जो है नंबर आपका 1200 है, फिर 800 है। यहां पर ये करा यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदक के मतलब टोटल में से 1200 कम, तो आपको रेशियो किसका चाहिए टोटल है ना। 1200 कम जो है लोग आवेदन किया होता और 800 कम लोग चुने जाते, मतलब 800 कम लोग सिलेक्ट होते, यानी टोटल का रेशियो किसके साथ सिलेक्टेड के साथ। तो हाँ, तो अब हमको बताओ चयनित और गैर चयनित का अनुपात 19:17 है। तो टोटल कितना बनेगा 19 और 17 आपका 36 और सिलेक्टेड कितना हो गया आपका 19 हो गया। अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। अब की बार कहता है कि यदि इसमें से आपका 1200 कम लोग फॉर्म भरता तो आपका 800 कम लोग सिलेक्ट होता, तब जाकर यह रेशियो 1:1 हो जाता था। टोटल आपका 2 होगा और सिलेक्टेड आपका 1 होगा। तो ये आपका ये बन गया +1200 और ये बन गया +800। इसके और इसके बीच का अंतर ये रहा 36 और ये रहा 38। इसके बीच का अंतर यानी 2 यूनिट। इसके बीच का अंतर आपका कितना 2 यूनिट। अब यहां पर ये हो गया 1 × 12 यानी 1200 और ये 2 × 8 आपका 1600। इसके बीच का डिफरेंस कितना आपका 400। तो ये 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 400। तो 1 यूनिट 200 को रिप्रेजेंट कर रहा, 1 यूनिट 200 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमसे पूछा है कि कितने आवेदकों ने आवेदन किया, तो कितने, ये टोटल आपका हो गया 36। टोटल आपका हो गया 36। तो हमसे पूछा है टोटल आवेदन कितने आए, तो 36 यूनिट 36 × 200 यानी आपका कितना हो गया 7200। आपके इस सवाल का आंसर कितना हो गया 7200, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये बताओ 91 नंबर क्वेश्चन को समझ पाए, किसी को यहां पर दिक्कत हुआ इस प्रश्न में, किसी को कोई समस्या हुआ, बिल्कुल नहीं। अब ये आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप बना लोगे। अरे बना लोगे ना, यहां तक किसी को डाउट, किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, मैं हूं ना।
अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए हम है ना, आपको अगर कोई समस्या हो रहा है तो आप मुझे जो है सो कमेंट करके बताओ। और एक बात बता दूं, क्लास के बाद आप लोग ऑफलाइन कमेंट जरूर करना, जरूर से जरूर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि हमारा स्कोर कितना आ गया, हमारा क्या परेशानी है, ये सेशन कैसा लगा, क्या है, इस आपके मन में जो प्रश्न है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ये हमको लग रहा है ये इससे आसान है। अभी तक जो मैंने 3 प्रश्न बनाए उससे आपका ये प्रश्न बिल्कुल आसान है। ये कह रहा है युद्ध से पहले, भाई युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3। किसका? टैंक, यानी टैंक और प्लेन्स का अनुपात कितना है? 5:3 है। हो गया, बात खत्म। आ गई बात यहां तक। चलिए, युद्ध के दौरान 1000 जो है सो टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए, मतलब बर्बाद हो गए, मतलब कम हो गए। यही तो है ना, यह 1000 कम हो गया और ये आपका 800 कम हो गया। तब जाकर उसका जो है सो रेशियो कितना बना? 2:1 बन गया। तो ये बताओ, कम हो गया तो ये प्लस 1000 और ये प्लस 800। अब इसके बीच का अंतर ये आपको हो गया 5, यानी मल्टीप्लाई, और ये 6, इसके बीच का अंतर कितना? 1 यूनिट। और 1 यूनिट आपका ये हो गया 1000 और ये हो गया 8 दूना 1600, इसके बीच का अंतर यानी 600। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 600 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पूछा है टैंक की संख्या आपका 5, तो 5 यूनिट हमारा कितना हो जाएगा? 5 × 600, यानी टैंक की संख्या कितनी थी? पहले 3000 थी, यानी जो है सो टैंक की संख्या पहले कितनी थी? 3000 थी। अब यहाँ पर रेशियो 1 का मान आ गया 600। तो हमें पूछा युद्ध के बाद टैंक की संख्या कितनी? तो युद्ध के बाद ये 2। तो आप अगर क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहे हो ना तो आपको केवल ऊपर वाला का मान देगा, नीचे वाला का नहीं। अगर जो है सो नीचे वाला का मान जो है सो आपको निकालना है तो पहले ऊपर वाला का मान निकाल के उसमें से 1000 या 800 कम कर देना। आपसे पूछा पहले टैंक की संख्या कितनी थी? 3000, लेकिन युद्ध के बाद रिक्वायर्ड उत्तर, युद्ध के बाद यानी 3000 टैंक था पहले, 1000 टैंक आपका नष्ट हो गया। कितना टैंक बचा? 2000 आपका जो है सो टैंक बचा। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2000 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। इस बात का ध्यान आप लोग रखना, अगर क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग यूज कर रहे हो ना, इसमें केवल ऊपर वाला का रेशियो का मान देगा, नीचे वाला का मान नहीं देगा। नीचे वाला का अगर आपको मान बाय द वे निकालना पड़ा, जैसे यहां निकाल, उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए ऊपर वाला का मान आप जैसे निकालोगे ये, और उसमें से ये 1000 कम है तो 1000 कम कर दोगे टैंक। अगर आपको प्लेन की संख्या बाद में पूछा होता तो यानी पहले निकाल के उसमें से 800 कम कर देते। अरे बोलो किसी को डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 जल्दी से आप लोग सॉल्व कीजिए। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 93, ये तो अब आपका आसान हो गया। यहां से क्वेश्चन आपका जल्दी बताइएगा, 93 का आंसर क्या होगा? मुझे इसका जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए। अगर आप लोग अगर इसको देख रहे हो तो जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए 93 का आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। तो यहां पर यह कह रहा है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4, 6 और 9 के अनुपात में। अब यह कह रहा उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से, यानी कितना कितना अनुपात है? 4, 6, 9, यानी कक्षा 1 और ये कक्षा 2 और ये कक्षा 3 की बात हो रही है, आपकी तीसरी कक्षा। इसमें कितना है रेशियो? 4:6 अनुपात और ये 9 के अनुपात में विद्यार्थी।
अब कह रहा है कि तीनों कक्षाओं प्रत्येक में 12 की वृद्धि होती है, तो आपका कितना हो जाता है रेशियो, 7 9 12 हो जाता है। ये रेशियो 7 हो जाता है, ये आपका 9 हो जाता है और ये आपका 12 हो जाता है। आप ध्यान से देखो रेशियो में कितने की वृद्धि हुई। आप कहोगे सर ये रेशियो में 3 की वृद्धि, ये कितनी की हुई वृद्धि, ये भी 3 की वृद्धि, ये कितनी की हुई वृद्धि, ये भी 3 की वृद्धि, सब रेशियो में। लेकिन आपसे पूछा है रियल में कितनी की वृद्धि हो रही है, तो 12 की वृद्धि, 12 इसमें 12 इसमें 12 इसमें। इसका अर्थ हो गया कि रेशियो 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमसे पूछा है कि आरंभ में यानी कि कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की संख्या, तो वृद्धि से पहले ये था, तो 6 4 आपका 10 9 19, यानी रेशियो आपका 19 का मान, यानी 3 का 4 गुना 19 का 4 गुना 76 आपका राइट आंसर हो जाएगा 76, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बनेगा, बिल्कुल सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए। क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी सॉल्व कीजिए। हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं, रेशियो का ये क्लास 8वां नंबर है, 8वां जो है सो नंबर क्लास है, यानी है ना भाई। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई व्यक्ति देर तक सोया नहीं करते। अगर अपनी जो है लक्ष्य को आपको हासिल करना है तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा। आपको सबसे पहले ये करो, सोने का जो समय है ना उसको फिक्स कर दो। अगर मेरे अनुसार अगर आपसे पूछो तो 11 बजे से लेके 5 बजे तक आप अपना सोने का समय बना लो। उसके बाद जो समय है उसमें आप जो है सो अपना पढ़ाई और जो सारी काम होती है उसमें लगाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्या कर रहा है, अनीता और विनीता 1950 रुपए की राशि को आपस में 6:7 में बांटती है। अनीता और विनीता यह आपस में 6:7 में कितने रुपए को बांटती है, तो ये आपका हो गया टोटल 13 आपका यूनिट, और ये 13 कितने रुपए को बांटती है, 1950 को। यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 15 हो गया, यानी 15 यानी कितना 150 हो गया, है ना। तो अगर इसमें 13 से भाग दोगे तो 150 हो गया, तो यानी हाँ, तो अनीता कितना मिलेगा इंटू 150, यानी आपका कितना बन गया, ये जो है 900 बन गया, और इंटू 150 15 7 105 यानी 1050 हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो यही मिल गया। अगर 1950 रुपया को 6:7 में उसने बांटा तो इतना उसको मिला। अब कह रहा है कि प्रत्येक के हिस्से में 100 रुपए की राशि जोड़ दी जाती है, मतलब यहां भी 100 रुपया जोड़ा गया और यहां भी 100 रुपया जोड़ा गया। अब जोड़ने के बाद ये कितना बन गया 1000, और ये जोड़ने के बाद ये बन गया कितना 1150। अब इसके बीच का रेशियो क्या होगा, तो अब ये 0 से 0 कटेगा, और ये कितना से आपका कटेगा 5 से कटेगा तो ये 20, और ये 5 से कटेगा तो आपका 23, यानी आंसर कितना हो जाएगा 20:23 हमारे इस सवाल का आंसर। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इंतजार कर रहा था कि भाई हम आंसर है बी। आ गई बात। चलिए अब देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन आपका 95 क्या कह रहा है, ध्यान से आप देखिए, सेम है यही प्रश्न इसमें जोड़ा गया। अब इसमें क्या किया गया, इसमें 100 रुपया दान दे दिया, मतलब माइनस कर दिया गया। अब ये कह रहा है सुखदेव और बलदेव के दादाजी ने 2150 रुपए की राशि को उसके बीच में, हाँ तो उसके बीच में यानी 20:23 के अनुपात में बांटा। ध्यान से देखो, अगर देखा जाए तो क्वेश्चन वही है, उसमें 100 रुपया जोड़ा गया, इसमें 100 माइनस किया है, क्योंकि उसमें जो है सो आपका 1950 था टोटल, इसमें 2150 है। इसमें टोटल में आपका क्या, इसी प्रश्न को उलट दिया गया
है ना। तो ये है हमारा आंसर। कितना आया था? हमारा आंसर आया था यहाँ पर 20:23। 20:23 आपका दे रखा है। आपका इनिशियली पूछा है तो ये 6-7 हो जाएगा आंसर आपका, यहाँ देख लो। यानी हाँ 2150 यानी सुखदेव और बलदेव की बात हो रही है। इसको 20:23 में हम टोटल आपका कितना बनेगा? रेशियो 43, लेकिन टोटल है कितना? तो 2150 है। अब यहां पर ध्यान से देखो कितना, इसका 50 गुना है कि नहीं है? इसका 50 गुना है तो यानी सुखदेव को कितना मिलेगा? इसका 50 यानी कि 1000 रुपया। अब इसको कितना मिलेगा? इंटू 50 यानी 1100 कितना हो जाएगा? 50। अब वो बताओ तो 1150 आपका ये हो गया और ये आपका कितना 1000 हो गया। अब इसने दोनों ने 100 रुपया दान कर दिया अपने अपने हिस्से से, तो 100 रुपया उसने माइनस किया और फिर इसने भी 100 रुपया माइनस कर दिया, दान में दे दिया। तो इसके बाद कितना बचा? इसके पास 900 और इसके पास 10। अब देखो 0 से 0 कटेगा। अब ये दोनों कटेगा 15 से। 15 छक्का जो है 90 और 15 सत्ते 105 यानी 6:7। हमने आपको बताया था ना, ये दोनों क्वेश्चन आपका सेम है, इसमें उलट दिया गया। हो गया? अरे आ गई बात। बिल्कुल। आइए 96 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 96 नंबर आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ध्यान से इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ये कुछ नहीं है, आप लैंग्वेज पढ़िए और लैंग्वेज के हिसाब से आपको आंसर देना है। इसमें कहा है कि इफ 15,525 रुपए की जो राशि है, यानी 15,525 रुपए की राशि है, सुनील, अनिल और जमील के बीच में बांटता है। सुनील, अनिल, तो यहां पर आप लिख दो सुनील और फिर यहां पे अनिल और फिर यहां पे जमील यानी इसके बीच में बांटता है। इसके बीच में आपका क्या करता है? आपका 15,525 रुपए की राशि को बांटता है। अब वो किस प्रकार से बांटता है? ध्यान से आप देखो किस प्रकार से बांटता है, यानी किस प्रकार से बांटता है। अब कह रहा है कि सुनील से 22 रुपया कम कर दिया जाए। अब कह रहा है कि सुनील इस प्रकार बांटता है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः 22, 35 और 48 रुपया कम कर दिया जाए, यानी सुनील से 22 रुपया कम कर दिया जाए और इससे 35 रुपया कम कर दिया जाए और इससे आपका 48 रुपया कम कर दिया जाए, यानी माइनस कर दिया जाए, तो हमारा रेशियो 7, 10, 13 यानी 7:10:13 बनेगा। कब? यानी कब? जब इससे 22 रुपया, इससे 35 रुपया और इससे 48 रुपया कम कर दिया जाए। तो अच्छा ये बताओ टोटल हमें कितना बांटना? तो 15,525 रुपए को बांटना। 15,525 रुपए को मुझे बांटना, लेकिन क्या 15,525 को इस रेशियो में बांटना? आप कहोगे बिल्कुल नहीं बांटना इस रेशियो में। क्यों? क्योंकि इसमें से भाई 22, 35, 48 कम किया गया, तो हमें टोटल कितना कम कर दिया गया? इसको जोड़ोगे यानी आपका हो जाएगा ये 70 और ये 35 यानी 100 कितना 5, 105 आप टोटल कम करो यानी कितना हो जाएगा 0, 2, 4 यानी 15,420 रुपया को इस रेशियो में उसने बांटा। आ गई बात? अब ये बताओ टोटल कितना हो गया? टोटल आपका हो गया यहां पर रेशियो 30 और ये रेशियो 30 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको। तो हमें बताओ रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 और ये 14 यानी और यहां तो रेशियो 1 = 514 आपका आंसर आ गया। तो हमें बताओ सुनील को कितनी राशि मिली? तो इंटू 514 करोगे, बोलो हाँ या ना? इंटू 514 तो यानी 7 कितना हो गया 28, 7 और 2 आपका जो है 9 और ये 7 × 5 = 35 यानी
इसको 15,420 को अगर इस रेशियो में बांटा तो सुनील को 3598 मिला। इसको कितना मिला इंटू 514, यानी कितना हो गया 5140 रुपया। अब इसको कितना जो है सो मिला इंटू 514, यानी 13 चौका कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। बोलो या ना 5 और 13 और 5 आपका 18, अरे बोलो होगा कि नहीं होगा 18 कैरी 1 13 5 65 1 66। कब? जब 15,420 को इस रेशियो बांटा तो, लेकिन इसमें से 22 रुपया कम किया तब ना इतना इसको मिला। अब इसको तो फिर हमको 22 रुपया देना पड़ेगा ना, जो मैंने 22 कम किया है वो हमने यहाँ 22 कम किया तो 22 देना पड़ेगा ना। तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 8 2 10, 9 2 11 1 12 और ये 3620 रुपया इसको। अब इसमें कितना उसने कम किया? तो 35 रुपया कम किया, तो भाई 35 रुपया इसको दो और इसने 48 रुपया कम किया, तो भाई 48 रुपया इसको दो ना। फिर हमने सहूलियत के हिसाब से कम करके मैंने बांट दिया, तो भाई फिर बाद में तो हमको देना पड़ेगा ना। तो हमें ये बताओ कितना होगा? ये 5175 और ये कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा 8 2 10, 8 4 12 1 आपका 13, ये हो जाएगा 67 37, यानी इतना जो है रुपया सुनील, अनिल और जमील का हुआ। अब यहां पर कह रहा है यदि उनके मूल हिस्सों में क्रमशः 16 रुपया 77 रुपया और 37 रुपया जोड़ दिया जाए। अब इसके मूल हिस्सों में क्या कहा? अब कहा अब इसमें 16 रुपया जोड़िए। अब इसमें उसने कितना 35 रुपया, इसमें कितना जो है सो है आपका तो इसमें आपका है 77 रुपया, 77 रुपया इसमें जोड़िए और हाँ तो और इसमें आपका 37 रुपया जोड़िए। अब बताओ कितना अनुपात हुआ? तो अब इसको जोड़ोगे तो 6 3 3 6 36। अब इसको आप जोड़ोगे तो 7 5 12, 7 7 14 1 5 मतलब 5 और ये आपका 2 52 52। अब इसको जोड़ोगे तो 67 67 हुआ। अब इसके बीच का रेशियो क्या है? तो अब हमको यहां पर ये बताओ कि अगर 2 अंकीय संख्या उसको रिपीट किया गया, 2 अंकीय संख्या को 2 बार लिखा गया, अगर 2 अंकीय संख्या को 2 बार लिखा जाता है तो वह संख्या 101 से पूरी तरह विभाजित होती है। अगर मैं इसको 101 से काटूं तो ये बन गया 36, 101 से काटूं तो ये बन गया 52 और 101 से काटूं तो बन गया 67, यानी 36 रेशियो 52 रेशियो 67 हमारे इस सवाल का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? सी क्या होगा? राइट आंसर बन जाएगा। अरे बोलो किसी को दिक्कत, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। कितना आसान क्वेश्चन है। 15,525 रुपए की राशि को सुनील, अनिल और जमील के बीच में बांटा गया, लेकिन क्या इस रेशियो में 7 10 13 रेशियो में कब? जब इससे 22 रुपया 35 रुपया 48 रुपया तीनों से क्रमशः ले लिया जाता है। तो भाई टोटल कितना आप जो है मतलब लिए? तो 105 ले लिए तो बच कितना गया? 15,420। अब 15,420 को इस रेशियो में बांट दिया, तो हमने 15,420 को इस रेशियो में बांटा तो 35 98 41 40 और 66 82 रुपया हुआ। लेकिन हमने 22 रुपया जो लिया था वो भी तो हमको यहाँ पर देना होगा ना। तो इसको मैंने 22 रुपया दिया तो 3620 बना। फिर इससे 35 रुपया हमने जो है सो मतलब जो है सो इससे जो है ले लिया गया था, तो 35 हमको देना पड़ेगा तो 5175 बना। अब इसमें से 48 रुपया ले लिया गया था तो 48 इसको दिया गया तो 67 30 बना। आ गई बात यहां तक हो गया? तो यानी हमारा जो है सो इतना जो है सो यानी इतना रुपया जो है सो बना। लेकिन अब की बार ये का उसकी मूल राशि इतना, यानी 36 20 51 75 और 67 30 उसकी मूल राशि है। अब उसमें क्या कहा है मेरे भाई? अब कहा है कि इसको 16 रुपया आपको जोड़ दो, इसमें 77 रुपया जोड़ दो और इसमें 37 रुपया जोड़ दो और जोड़ने के बाद का मुझे रेशियो बताओ।
तो हमने इसमें 16 रुपया जोड़ा तो 36 बना, इसमें इसमें जो है 77 रुपया जोड़ा तो 52 बना, इसमें 37 रुपया जोड़ा तो 67 बना। और ये 2 अंकीय संख्या का रिपीट हो रहा है तो 101 से पूरी तरह से कटेगा, तो 101 से काटेंगे 36, ये 52 67, आपका आंसर यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी आपका राइट आंसर। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। आइए अब हम यहां पर देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97, जल्दी फटाफट आप लोग मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा। 97 का आंसर बताइए मुझे क्या बनेगा, 97 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए मुझे। इसमें कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ ए एंड बी टू द डिफरेंस ऑफ द ईयर सैलरीज इज 11:1। यानी कह रहा है ए और बी के वेतन का योग और उनके वेतन का अंतर का अनुपात कितना है, 11:1 है। आप ध्यान से आप ए और बी के वेतन का योग आपका हो गया और फिर ए और बी के वेतन का अंतर का अनुपात 11:1 है कि नहीं है। तो हमें ये बताओ क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी ये है, तो ए का मान अगर मैं 6 रख दूं, अगर ये 5 रख दूं तो इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहां से हमें बताओ ए रेशियो बी कितना हो गया, 6:5 हो गया। अरे बोलो हाँ है ना। अब की बार आगे पढ़ो, कह रहा है क्या, बी और सी के वेतन का योग, फिर यहां पर आप देखो बी प्लस सी और फिर बी माइनस सी का, इसका भी 11:1। तो यहां पर हमें बताओ बी रेशियो सी का मान 6:5 हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं इसको ज्वाइंट कर देता हूं, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो यानी 6 36, 6 30 और ये 25 आपका बन गया एबीसी का अनुपात। अब ये करा अगर ए का वेतन सबसे ज्यादा 36 और सी का वेतन सबसे कम है ना। अब यहां पर दे रहा उन सभी का वेतन का योग कितना, 1,82,000 है। तो हमें बताओ इन सभी का वेतन का योग यानी 36 और 25 61 3 यानी कि रेशियो 91। और रेशियो 91 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1,82,000 को। तो यानी रेशियो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसका दुगुना 2,000 को। तो हमसे पूछा क्या है, बी का जो है वेतन क्या है, बी का वेतन यानी 30 है, यानी इंटू 2000 यानी कितना हो जाएगा आपका, बी का वेतन 60,000 रुपया हमारा हो जाएगा। किसकी, बी की सैलरी 60,000 जो है 100 रुपया, ऑप्शन नंबर बी ही बनेगा। आ गई बात 97। देखो कितना आसान क्वेश्चन मैंने बता दिया, कितना आसान था। अरे बोलो किसी को डाउट, किसी को कोई समस्या, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगा। अरे हम सबको रहते परेशानी कैसी हो जाएगी, कैसी परेशानी होगी, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। 98 नंबर प्रश्न को आप पहले ध्यान से पढ़िए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर पूरा छप जाना चाहिए। जल्दी बताइए, जल्दी 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 बताइए किसका आंसर क्या होगा 98 का। जल्दी आप लोग फटाफट आंसर बताइए, 98 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। कितना जल्दी देखता हूं कौन सबसे पहले आंसर देता। अरे वाह क्या बात है, आपने मौज कर दिया। अरे तब तो मजा ही आ गया, मजा आ गया। चलिए कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, कोई समस्या बिल्कुल नहीं, आप लोगों को समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, है ना, है ना। अरे भैया मेरे 2 कदम पीछे हटने को मेरी हार मत, हाँ तो जो है मेरी हार मत समझना, है ना। मेरे 2 कदम पीछे हटने को मेरी हार मत मान लेना। अगर मैं किसी चीज में 2 कदम पीछे अगर हटता हूं तो वो मेरी हार नहीं मान लेना, आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि शेर अगर झपटा मारकर शिकार करता है ना, अगर शेर को अगर लंबा शिकार करना है उसके लिए 2 कदम पीछे हटता है ना। आ रही है बात, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 98 क्या कर रहा है, 46,800 रुपए की राशि को
ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से का 8:5। ए डी का संयुक्त, आप ध्यान से आप देखो किसका किसका, ए डी यानी ए और डी का संयुक्त हिस्सा और फिर बी और सी का संयुक्त हिस्सा का जो रेशियो है वह आपका 8 कितना है मेरे भाई, 5 है। 8 कितना है आपका, कितना है नजर आ रहा होगा, 8:5 है। लेकिन यहां पर एक चीज और दे रखा है, बी, एक चीज यहां पर जो है और है, बी और सी। आप यहां पर ध्यान से देखो, हाँ तो उसके बाद कह रहा है कि बी के हिस्से का और सी के हिस्से का अनुपात 5:4 है। अब यहां पर ये बी सी का जो हिस्सा है वह आपका कितना है, 5:4 है। ये किसका है, तो यानी B/C का। तो मुझे बताओ बी और सी टोटल, बी और सी आपका यहां टोटल आपने किया तो 9 हुआ, लेकिन यहां बी सी 5 है, यहां दोनों बराबर कर दो तो आपका रेशियो बैलेंस बन जाएगा। तो ये आपका टोटल आपका 9 हो गया और ये 5, तो इसमें आप 9 से मल्टीप्लाई करो और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो। अगर इसमें 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो 9 × 8 72 और ये आपका 9 × 5 45 होगा, है ना। तो यहां पर बी सी टोटल 45, अब इसको 45 इसमें 5 से करो, 5 × 25 हो गया और ये आपका 5 × 20 हो गया। बात आ गई, बात आ गई समझ में, बिल्कुल आ गई। अब आपको ए बी सी डी में कितनी राशि बांटी गई, तो 46,800। अब ध्यान देखो, ए बी सी डी ये पूरा है, ए बी सी डी, तो मुझे बताओ टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका रेशियो में टोटल 5 2 कितना हो जाएगा, 7, और ये 5 2 आपका 7 हो जाएगा और ये 7 4 11 आपका हो जाएगा, यानी रेशियो 117। और 117 किसको रिप्रेजेंट कर रहा, यानी 4 8 6 कितना हो जाएगा, 4 हाँ तो आपका 4 6 8 00 को रिप्रेजेंट कर रहा, यानी 46,800 को। तो आप देखो इसका 4 गुना 117 का 4 गुना ये 00, यानी 1 यूनिट का मान है 400, 1 यूनिट का जो है सो मान है 400। तो यही रेशियो यहां भी है ना, यही रेशियो यहां भी है ना, मुझे बताओ हाँ या ना। तो यहां पर जो है सो बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 45 × 400 हो जाएगा, 45 × 400 आपका हो जाएगा। तो अब उस 45 × 400 को इस रेशियो में आप बांटोगे कि नहीं बांटोगे, तो ये भी आपका 45 हुआ। तो हमें ये बताओ 1 यूनिट का मान है 400, तो बी को कितना मिलेगा, 25 × 400 यानी 25 × 400 यानी 10,000 रुपया आपको मिलेगा बी को। सी को कितना मिलेगा आपका जो है सो 20 × 400 यानी 8,000 रुपया मिलेगा सी को। ये किसको जो है मिला, ये बी को मिला, ये सी को मिला। अब यहां पर दे रखा है ए को कितनी राशि मिल रही है, इसमें दे रखा है 18,400 ए को। ए को कितनी यहां पर मिल रही है, 18,400 ए को मिल रही है। मुझे बताओ किसी को कोई डाउट, अगर ए को 18,400 मिल रही है तो डी को कितना मिलेगा। अब आपको 46,800 में से तीनों को माइनस कर दो, होगा कि नहीं होगा। जबकि यहां पर ध्यान से आप देखो ए प्लस डी को कितना मिल रहा है, ए प्लस डी को 72 यूनिट, और ये 72 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 72 × 400। अब होगा कि नहीं होगा, यानी ये मिल रहा है 72 × 400 ए प्लस डी को। तो मुझे बताओ डी को कितना जो है मिलेगा, तो यानी 72 × 400 किसको मिल रहा है, ए प्लस डी को।
ए प्लस डी यानी ए और डी दोनों को 72 इंटू 400, उसमें से डी का चाहिए तो ए का मान 18,400 आप माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 दूना 8 और ये 7 चौक 28 और ये 000 में से यानी 00 में से 18,400 माइनस कर दो, तो ये आपका हो गया 00, 8 में से 4 जाएगा 4 और ये आपका हो गया ये आपका 0 यानी 10,400 मिला डी को। अब यहां पर क्या करा, आगे पढ़िए, यदि ए और बी के हिस्सों का बीच का अंतर x है, ए और बी के हिस्सों का बीच का अंतर x है, ए और बी, तो हमें बताओ ए को कितना यहां पर मिल रहा है 18,400, बी को कितना मिल रहा है 10,000, इसके बीच का अंतर कितना है 8,400, जो किसके बराबर होगा x के बराबर, x का मान आ गया 8,400। अरे बोलो किसी को डाउट, यहां पर कर रहा है ए और बी के हिस्सों का अंतर कितना है, तो यानी ए को 18,400, बी को 10,000, कितना का अंतर 8,400, जो किसके बराबर ए और बी के हिस्सों का अंतर x के बराबर है। अब की बार का है y, तो अब की बार यहां पर ये बताओ कि y का मान आप कैसे निकालोगे, तो y आपका ये कहा है कि c और d के हिस्सों का अंतर कहां गया, c को मिल रहा है आपका 8,000 और d को आपका मिल रहा है कितना 10,400, इसके बीच का जो अंतर यानी 10,400 और 8,000 का बीच का अंतर जो आपका कितना होगा y, जो किसके बराबर होगा, तो ये आपका 2,400 के बराबर होगा। अब हमसे क्या पूछा है x माइनस वाई, तो 8400 और 8400 में से आप 2400 माइनस कीजिए यानी 6000, आपके इस सवाल का आंसर बन गया। आपके इस सवाल का आंसर 6000, ऑप्शन नंबर क्या बन गया, डी बन गया। तो यहां पर आप देख रहे हो कैसे कैसे लैंग्वेज का यूज किया है, किस किस टाइप का आपका लैंग्वेज, तो यानी जिस टाइप का आपका लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के हिसाब से हमने क्वेश्चन को पढ़ा और उसको सॉल्व किया। तो हमें बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या, किसी को भी कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बिल्कुल आसान से आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, है ना, हमारी बात को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोगों की कोई समस्या, अभी एकाएक लाइट कट गई है यहां पर बताइए, और आज का जो बैकअप लाइट है वो हमारा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो उसको मैं कुछ सुधार कर रहा हूं बहुत ही जल्दी, है ना। तो ये लाइट कटी हुई है, इसका भी हम लोग जो है सो, तो हम लोग आज के लिए करते क्या है कि ये आपका जो है सो यहां तक हम लोगों ने आपका जो है लास्ट क्वेश्चन 98 तक रखा। अब हम लोग जो है सो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि यहां तक ये बात समझ में आई, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हुई, कोई दिक्कत हुआ, कोई परेशानी हुई, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं। आप कंटेंट देख रहे हो, कंटेंट आप देख रहे हो, सीजीएल मेंस 29 जनवरी 2022 का है, जो कल आपका एग्जाम हुआ सीजीएल मेंस का, तो उसका भी आपका एग्जाम हुआ, तो वो भी प्रश्न आपका हम आपके सामने लेकर आएंगे, है ना। तो यहां तक आप हमारी बात को समझ गए, लाइट आ गई है, यहां तक हमारी बात को समझ गए, बात की गहराई को समझ गए, रेशियो के कंसेप्ट को समझ गए, रेशियो में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस बात को समझ गए। तो अगर आप लोग यहां तक देख लिए, सबसे पहले आप लोग यहां तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बाद जो है सुबह में 7 बजे फटाफट रिवीजन सीरीज होती है, और ये 8 बजे से आपका रात में क्लास होती है संघर्ष बैच यानी आपकी संघर्ष की कहानी इस बैच के माध्यम से लिखी जाएगी, है ना। यहां तक आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई। चलिए हम लोग जो है सो फिर मिलते हैं सुबह में 7 बजे फटाफट रिवीजन सीरीज या मैथ्स के अमृत महोत्सव सीरीज में सुबह जो है सो 7 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल जो है सो रखिएगा, आप जो रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।